नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत बार वीडियो में एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेरे हाथ में बहुत सारे चक्र हैं लेकिन बहुत शुभ फल तो नहीं मिल रहा है। देखो, एक चीज़ तो आप क्लियर कर लें, कुछ पुराने ग्रंथों में लिखा है कि जिसके 10 उंगलियों में चक्र हों वो चक्रवर्ती राजा होगा। ऐसा वास्तव में नहीं होगा। ये कहने का तात्पर्य कुछ और था। क्या 10 उंगलियों में चक्र होने से व्यक्ति चक्रवर्ती राजा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, पर एक स्थिति उसके लिए कंडीशनल बात भी है। वो जो उसके ऊपर लगी हुई कंडीशन है वो आपको ध्यान से समझनी होगी। क्या भला कि यदि आपकी सभी उंगलियों में चक्र बने हुए हैं, अंगूठे में 10 की 10 उंगलियों में चक्र हैं, आपके 10 पर्वत जो है ना, हाथ में 9 के 9 ग्रहों के पर्वत जो हैं वो सही स्थिति में भी हों, वो सही स्थिति में हों, तो निश्चित रूप से शुभ फल मिलेगा ही मिलेगा। आप चक्रवर्ती राजा हो सकते हैं। राजा का मतलब यहां क्या है? सर्वोच्च पद पर पहुंचना। लेकिन सर्वोच्च पद पर पहुंचना केवल राजा जैसा मतलब नहीं है। सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद लगातार जीवन पर्यंत सर्वोच्च पद पर बने रहना, ये ऐसे व्यक्ति के हाथ में आपको 10 उंगलियों में चक्र मिल सकते हैं। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके 10 उंगलियों में चक्र हों। नहीं, ये इसलिए बड़ी बात नहीं है कि उंगलियों में चक्र होने से होगा क्या? उंगलियों में चक्र होने से ग्रहों की पावर बढ़ जाएगी। किसकी? जिसकी उंगली में चक्र है। मान लीजिए कि आप सूर्य की उंगली में चक्र देख रहे हैं तो सूर्य पावरफुल है, लेकिन इससे ये बिल्कुल सिद्ध नहीं होता कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। केवल सूर्य की रश्मियां आप तक बहुत अच्छे से पहुंच रही हैं। यदि आपका सूर्य खराब है तो आपको सूर्य की समस्याएं ज्यादा दिखाई देंगी, क्योंकि आपकी उंगली में चक्र है। आप सूर्य की रश्मियों को बहुत पावरफुली ग्रहण कर रहे हैं और अब आपके लिए समस्यात्मक बात है कि आपकी उंगली में चक्र है। लेकिन यदि आपकी उंगली में यहां पर चक्र है और आपका सूर्य पर्वत भी अच्छा है, अब सूर्य का शुभ फल आना शुरू हो गया। अब वो शुभ फल भी आपको ज्यादा मिलेगा। इसलिए चक्र को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि उंगलियों में चक्र होने से ग्रह की पावर बहुत बढ़ जाएगी, ग्रह के फल बहुत आने लगेंगे। तो अगर आपकी इस उंगली में चक्र है तो यहां पर पावर बढ़ जाएगी। अगर आपके बृहस्पति में चक्र है तो बृहस्पति की पावर बढ़ गई। लेकिन ध्यान देना, पावर बढ़ने का मतलब शुभ होना नहीं है। यदि ग्रह शुभ है तो अब आपकी उंगलियों में, मान लीजिए कि आपकी सभी उंगलियों में शीप बना हुआ है, तो आपके ग्रहों में पावर कुछ कम है। हाँ, ये बात निश्चित है, पावर कुछ कम है। लेकिन अगर आपके पर्वत बहुत अच्छे हैं तो ऐसा आप क्या देखने में आएगा? आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसके पर्वत जो है सही स्थिति में है, उन पर शुभ चिन्ह अंकित हैं, किसी प्रकार का कोई दोष हाथ में नहीं दिखाई दे रहा आपको, और ऐसे व्यक्ति की सभी उंगलियों में सीप है, तो भी ऐसा व्यक्ति बहुत सफल दिखाई देगा। तो चक्र होने का मतलब चक्रवर्ती राजा होना या अमीर होना, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपके सोचने के दृष्टिकोण में अंतर है। शास्त्र में यहां कोई गड़बड़ नहीं है। शास्त्र में कुछ बात कहने का एक ढंग होता है। कुछ लोग इस ढंग को यथावत ले लेते हैं। जैसे कहा जाता है, महर्षि पराशर कहते हैं कि जन्म कुंडली में यदि कोई लड़की मांगलिक है, उसका पति मांगलिक ना हो तो उसके पति की मृत्यु हो सकती है। अब यहां आशय क्या है? एक्सट्रीम स्थिति को बता दिया गया कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम पति की मृत्यु हो सकती है। लेकिन कितने प्रतिशत चांस ऐसे होते हैं? मुश्किल से 5-10% चांसेस में मांगलिक दोष में ऐसा होता है कि एक्सट्रीम फल देखने में आता है कि पति की मृत्यु हो सकती है, या मांगलिक पति है और पत्नी की मृत्यु हो सकती है। ये एक्सट्रीम सिचुएशन है। लेकिन सामान्य स्थिति में क्या होता है? सामान्य स्थिति में तो ऐसा बिल्कुल देखने में नहीं आता। हम आमतौर पर क्या देखते हैं कि मांगलिक लोगों के वैवाहिक जीवन, अगर नॉन मांगलिक से उनकी शादी हो गई है, जो मांगलिक नहीं है ऐसी लड़की से उनका विवाह हुआ है, ऐसे पुरुष से उनका विवाह हुआ है, तो कोई खास समस्या देखने में आती, सामान्य झगड़ों को छोड़कर और कुछ देखने में नहीं आ रहा है। हमें उसकी कंडीशनल चीजों को भी देखना होगा। नियम क्या है, शर्तें क्या हैं, वो देखने के बाद यदि नियम पर वो खरी उतर रही है बात, तभी वो फल देगी। तो चक्र होने पर राजा होगा, ऐसा मन में से निकाल दीजिए। हाँ, चक्र होने पर राजा हो सकता है यदि हाथ में बाकी शुभ लक्षण हो। लेकिन अगर बाकी हाथ में बहुत शुभ लक्षण है तो चक्र न होने पर भी व्यक्ति राजा तुल्य सुख ले सकता है। यहां राजा का मतलब तानाशाही नहीं है। राजा का मतलब है ऐसे व्यक्ति को जो राज सुख होना, राज मतलब सत्ता का सुख भोगना, स्वामित्व प्राप्त करना। स्वामित्व, आप घर के स्वामी हो सकते हैं
जहाँ घर में आपकी सब सुनते हो। आप गांव के स्वामी हो सकते हैं, सरपंच जैसी स्थिति। आप हो सकते हैं कि आप राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए या मंत्री बन जाए, वो भी राजसुख है। राजसुख मतलब आपको सत्ता का सुख मिले, आपके अंतर्गत काम करने वाले लोग आपको बहुत सम्मान दें। लेकिन यहां पर ये चक्र से संबंधित नहीं है। अब शंख होना क्या शुभ नहीं है? शंख होना भी बहुत शुभ होता है। शंख होने पर सेकंड पावर हम मानते हैं कि अगर जितना चक्र आपके ग्रहों की पावर को बढ़ाता है, शंख उससे 75% फल देता ही है, और सीप से केवल 50% ही फल मिलता है, शून्य नहीं हो जाता है। तो इसलिए सीप होना अशुभ नहीं, चक्र होना बहुत शुभ नहीं, कंडीशनल मामला है। अगर आपका हाथ शुभ है, अब सीप होना सामान्य मामला है, शंख होना बहुत शुभ है, और चक्र होना अद्भुत हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? पर्वत की स्थिति वो शुभ होनी चाहिए, उस पर शुभ चिन्ह होने चाहिए, शुभ चिन्ह ना हो, अशुभ नहीं होने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बताते हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा चक्र के प्रकार के बारे में। धन्यवाद।